ओके भाई, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये हमारी फ्री रेगुलर क्लास है और इसकी आज 9 नंबर की क्लास है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो लोग भी आज पहली बार देख रहे हैं क्लास, तो वो सबसे पहले तो आप इसका बेसिक देखिए जाकर, हमारा पहला वीडियो, फिर दूसरा वीडियो, क्योंकि मैंने इसको एक सीक्वेंस में पढ़ाया है। ठीक है, डायरेक्ट आप इसको पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको समझने में परेशानी हो। ये आपकी डेली क्लास होती है, फ्री क्लास है, पूरी कंप्लीट आपको मैथ कराई जाएगी इसमें। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगभग समाप्ति की ओर है हमारा, और इसलिए इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के प्रश्न में, ये हमारा आज का प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, कितने समय में 1,000 रुपये 20% वार्षिक दर से 1331 हो जाएगा, जबकि ब्याज प्रति छमाही है। कैसा है? छमाही यानी हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली में क्या होता है? दर का आधा और समय का दुगना होता है। देखो, दर का आधा मतलब 10% रेट रही होगी इसमें। ठीक है, अब 1,01331 में क्या नियम बताया था हमने, बताओ। ये बेटा 1,01331 में 10% 3 साल की टेबल है कि नहीं है? 10% 3 साल की टेबल है, तो देखो 10 का डबल 2 हो 20 हो गया, 3 का आधा क्या हो जाएगा? 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहाँ से आ रहा है, ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया है, इसलिए कहा जाता है कि क्लास में हमेशा रेगुलर रहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीजीएल में प्री में पूछा गया था 2003 में। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी में जो पूछे गए हमारे। ठीक है, कह रहा है यदि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में 8,820 हो जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बतानी, क्या बतानी है? दर बतानी है, रेट बतानी है बेटा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर पी हमने लिखा 8,000 और ए लिखा 8,820। ठीक, इसको छोटा करिए, 0 0 कट गया, 2 से काट दीजिए 400 हो गया, 2 से काटिए 441 हो गया। अब यहाँ पर 2 वर्ष लिखा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब 2 वर्ष होता है तो रूट जरूर निकलता है, 3 वर्ष होता है तो क्यूबिक रूट। यहाँ पर रूट निकलेगा तो 400 बोलो किसका स्क्वायर होता है? सर 20 का होता है, और 441 21 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देख लो, 20 रुपये लगाओगे 21 रुपये बनेगा, 1 रुपया ब्याज मिलेगा। ये ब्याज कितने परसेंट है? मूलधन का, मूलधन 20, इसको काट दीजिए, कितना परसेंट आया? 5। 5% में टिक कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा 10,000 रुपये का मूलधन पहले वर्ष में, मूलधन कितना है यहाँ पर? 10,000 रुपये। कह रहा पहले वर्ष में 10% वार्षिक दर से और दूसरे वर्ष में 12% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितना रुपए आएगा। इसमें कुल मिलाकर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, सीआई बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, इसको सीधा सीधा आप कर लीजिए। ठीक है, और देखिए 10,000 है, 10,000 का पहले साल 10%, इसका 10% कितना होगा? 1,000। ये हो गया आपका 11,000। 11,000 का 12% निकालना है, 11,000 का निकालना है कितना? 12%, तो कितना हो जाएगा? 11,000, देखो आराम से यहाँ कर दे रहे, 12/100, 2 जीरो कैंसिल, 12 0 0, 12 कम 12 2 1, 12 कम 12 1 13, 1,320 रुपया। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 12,320 रुपये। ये आ गया आपका अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। ठीक है, देखिए इस क्लास के पहले अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो पहले उन क्लास को कंप्लीट करिए, तब ये क्लास देखिए आप। ठीक है, जो बच्चे हमारे रेगुलर हैं उन्हें तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो आज पहली बार देख रहे हैं उनको समझने में परेशानी हो सकती है। ठीक है, इसके लिए सीधा तरीका, बेसिक क्लास देखिए हमारा, 1 नंबर से वीडियो को चेक करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए,
और फिर करिए, फिर आपको प्रॉपर क्लास मिलेगी, अच्छे समझ में भी आएगा। कह रहा है एक आदमी है, हर वर्ष के अंत में 2,000 रुपये बचाता है और उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश कर देता है, कहीं जमा कर देता है। 3 वर्ष के अंत में उसके पास कितना होगा? 3 वर्ष के अंत में हर साल कितना बचा रहा है? 2-2 हज़ार बचा रहा है। अरे यार कॉमन सेंस लगाओ, 3 साल में 6,000 तो वो बचत ही कर लेगा, और प्लस इसमें ब्याज जोड़कर 6,000 से बड़ी अमाउंट तो आएगी। कौन सा ऑप्शन है? देखो एक ही ऑप्शन है, 6,305। एसएससी एमटीएस में आया है 2013 में। कुछ नहीं करना, देखिए आपको थोड़ा सा दिमाग चलाओ और डायरेक्ट टिक कर लो, ठीक है ना। चलो अगला देखो, कह रहा है 5,000 रुपये पर 3 वर्ष में, 3 वर्ष का 5,000 रुपये पी है, 3 वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यार 3 वर्ष का 10% रेट से सीआई क्या बताया था, पी कितना बताया था? टेबल बताइए। 10% 3 साल वाली क्या थी? 1,000, 1331, 300, 331 और 31। इसमें आपका ये क्या था? 1,000 पी था। मिश्र धन कितना था आपका? 1331, ठीक है। और सी आई कितना था? 331। एस आई कितना था? 300। डिफरेंस कितना था? 31 का। तो क्वेश्चन में जो 5,000 है वो किसकी वैल्यू है? मूलधन की है। तो मूलधन क्या है? मतलब 1,000। 1,000 से डिवाइड करो, जो है उससे डिवाइड, जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। किसका मल्टीप्लाई करोगे? 331 का। 3 जीरो कैंसिल, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 1, 5 15 1 16। कितना आया? 1,655। सेकंड ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 3,200 रुपये की राशि, 3,200 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर पर तिमाही के आधार पर, तिमाही है बेटा, क्वार्टरली, 3 महीने में, पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है, मतलब कहीं जमा कर रहा है। उसकी निवेश की अवधि बतानी है, समय बताना है आपको कि कितना होगा। तो थोड़ा सा ऐसे ही कॉमन सेंस लगा लो। तो मूलधन कितना था बोलो? 3,200 था, और मिश्र धन यानी ए कितना बता रहा है? 3,362। कुल मिलाकर 162 रुपये ही तो ब्याज मिला होगा सीआई का। कितना मिला होगा? 162 रुपये, ठीक है। और 10% वार्षिक है। 10% वार्षिक मतलब 2.5% का आपको, 2.5% का क्या हो जाएगा? क्वार्टरली रेट हो जाएगा। क्वार्टरली रेट कितना हो जाएगा? 2.5%। यार इसको अगर हम 10 को 5 कर दें तो ये छमाही का नहीं बन जाएगा? क्या बन जाएगा? छमाही का। तो सीधे अगर हम 3,200 का 5% निकालें, ठीक है, तो कितना होता है? 160। और हमें कितना चाहिए? 162। देखिए 160, 162, 160 मिल रहा है, यानी कि छमाही में ही होगा। 5% हमने छमाही लगा दिया है, आप 2.5% तिमाही लगाओ, तब भी 2 साल, कितना? 2 वर्ष लग जाएंगे, ठीक है। 3-3 महीने में 2 बार छमाही आती है। 3-3 महीने में कितनी बार छमाही आती है? 2 बार आती है, ठीक है। तो 2 वर्ष तो ऐसे लगेंगे, लेकिन 2 बार अगर हम 3-3 लिखें यहाँ पर, तो ये 6 महीने तो हुए जाकर, कितने महीने हुए जाकर? 6 महीने हुए जाकर, ठीक है ना। तो 6 महीने इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन में दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर 6 माह आंसर आएगा। कितने महीने आएगा? 6 महीने या आधे वर्ष इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसका आंसर गलत प्रिंट हो गया है, 6 माह है आधे वर्ष का, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा वह धनराशि कितनी होगी जो 5% रेट से, 5% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष में कह रहा 2 वर्ष का नहीं बोल रहा है, दूसरे वर्ष का, इंडिविजुअल दूसरे वर्ष का कितना है? 420 है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? पी। अब बताओ 5% का नियम क्या है? पहले साल तो क्या मिलेगा? 5, दूसरे साल 5 तो मिलेगा, प्लस 5 का 5% 0.25 मिलेगा, यानी दूसरे साल का ब्याज 5.25 होगा। तो ये जो 420 दिया इसको किससे डिवाइड करो? 5.25 से मल्टीप्लाई करो 100 से, बस इतना करना है। 0 से जब पॉइंट हटाया 2 जीरो बढ़ाया, ठीक है। काटो अब, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 25,
5 से कटेगा, 5 नोटी 40, 5 चौको 20, कट गया। 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 3 जीरो आ गए। 21 से काट दीजिए, 21 चौक 84, 4 दूनी 8,000 रुपया। 8,000 रुपये में टिक करिए, मूलधन क्या आएगा, 8,000 रुपये आएगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाता है, हाफ ईयरली, तो 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से कितने वर्ष में, कितने समय में 92,610 हो जाता है। तो यहाँ मूलधन कितना दिया है, 80,000। ठीक है, ए मतलब मिश्र धन कितना दिया है, 92,610 रुपये। पहले तो जीरो से जीरो काट दो। अब बताओ, 8,000 92 61 बताया था हमने, 8,000 92 61 1200, 12 61 और 61, ये सिखाया था। कि किसकी टेबल थी सर, ये 5% 3 वर्ष की टेबल थी। किसकी टेबल थी, 5% 3 साल की। 3 साल मतलब 3 बार 6-6 महीने अगर लिखे हम, तो बोलो कितने साल बना जाकर, यार 1.5 ही वर्ष तो बना जाके, 1.5 वर्ष बना जाके ना। बस 1.5 वर्ष में टिक करो, किस में टिक करो, 1.5 वर्ष में। ठीक है, आंसर आ गया। क्वेश्चन देख के हल होगा बेटा, जो बच्चे रेगुलर पूरी क्लास देखी उन्होंने मेरी, उससे उसको बच्चे देख के ही हल कर ले रहे होंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज दर ब्याज पर एक राशि पहले वर्ष के अंत में 650 और दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाती है, वह राशि बताओ, मतलब मूलधन। हमने आपको बताया था जब 676 हो, इसका भाई क्या होगा, 625। कुछ करना ही नहीं बेटा आपको, 625 में टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट आपके बगल वाला सोचता ही रहेगा इसको किस तरह से किया जाए, और आप करके सेव नेक्स्ट करके आगे भी बढ़ गए होंगे। ठीक है, एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है, एक एक सेकंड। 1 मिनट बेटा, पानी जरा पी ले। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है यदि किसी राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 है, तो राशि बताओ। 5% 2 साल की टेबल बताइए, क्या बनेगा, 400, 441, 40 41 1 बताया था। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमारा, सीआई कितना है, 41। क्वेश्चन में सीआई कितना दिया है, 328। इसको क्या करोगे, 41 से डिवाइड। राशि पूछ रहा, पी का मल्टीप्लाई मतलब 400 का मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए 8 बार जाएगा, 8 चौको 32,000 यानी 3200। 3200 इसका आंसर आ गया, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख रहे हैं एग्जाम में पूछे गए हैं, और कितनी तेजी से आप कर सकते हैं इन प्रश्नों को। ओके, बस आपको तभी समझ में आएगा बेटा जब आप रेगुलर क्लास में रहेंगे। ये नहीं एक क्लास देख लिए बस आपको आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहा कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 गुनी। तो यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। आपको क्या बताया था, हमने बताया था कि 15 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 गुनी। कह रहा कितने वर्ष में कितनी हो जाएगी, 8 गुनी। 2 से 8 बनाने के लिए क्या करना है, 2 का 2 में ही मल्टीप्लाई करो जब तक 8 ना आ जाए। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार में आया, 15 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 15 तय 45, कितना हो गया, 45 वर्ष इसका आंसर आएगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है।
कह रहा कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 4 वर्ष में कितनी हो रही है? 2 गुनी हो रही है। ठीक है। कह रहा वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज दर पर कितने समय में हो जाएगी? ठीक है। यहाँ पर कह रहा था कि 4 वर्ष में कितनी हो रही है? 2 गुनी। कह रहा है कितने वर्ष में कितनी हो जाए? 8 गुनी। 2 से 8 बनाने के लिए क्या करोगे? 2 इंटू 2 3 बार मल्टीप्लाई होगा तभी तो 8 बनेगा। तो 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 4 × 3 = 12 वर्ष। 12 वर्ष आंसर आएगा इसका। सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारे सामने। कह रहा है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 15 रुपये। धनराशि बताओ, मतलब यहाँ मूलधन पूछ रहा है पी। ये बताओ हमने 5% 2 साल की टेबल क्या बताई थी आपको? क्या बताई थी? 400, 441, 40, 41, 1 बताया था आपको। यहाँ पर पी कितना है? 400। डिफरेंस कितना है? 1। क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दिया? 15। 15 को 1 से डिवाइड करो। क्या पूछ रहा है? धनराशि, मतलब पी का मल्टीप्लाई। तो 15 चौको 60। कितना आंसर आया? 6000। ठीक है, 6000 इसका आंसर आएगा। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वही राशि उसी ब्याज की दर पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी? ठीक है, देखिए 10 वर्ष में कितनी हो रही है? 2 गुनी। कितने वर्ष में कितनी हो जाएगी? 4। 2 से 4 बना सकते हो? हाँ सर, 2 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4 बन जाएगा। 2 दूनी 4, यानी 2 बार इधर कर दीजिए तो आंसर आएगा 20 वर्ष। कितना आंसर आएगा? 20 वर्ष आ जाएगा। ठीक है। बीस वर्ष आएगा। 40 पे देखिए गलती से टिक हो गया। 20 वर्ष आएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्या कह रहा है? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज दर पर कितने समय में हो जाएगी? तो कह रहा था 6 वर्षों में कितनी हो रही थी? 2 गुनी। कितने वर्षों में हो जाएगी? 8 गुनी। ठीक है ना। देखिए 2 से 8 बनाने के लिए क्या करना होगा? 2 × 2 × 2। देखो इसमें जो संख्या दी गई होती है ना, जैसे 2 दी गई है तो 2 का ही मल्टीप्लाई होगा। इसमें 3 दी है तो 3 का ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना। तो 3 बार में आ गया, इधर 3 का मल्टीप्लाई करो। 6 × 3 = 18 वर्ष। आंसर कितना आएगा? 18 वर्ष। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। देखिए सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है जो हम करा रहे हैं आपको। देखिए अगला क्या कह रहा है? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी क्या होती है? 8 गुनी। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। यार 1 रुपया लगाओ 3 वर्षों में, मतलब 1 का डबल, फिर और फिर यहाँ होना चाहिए कितना? 8। देखो अगर 100% ले लें तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 बन गया। मतलब 100% आपका आंसर आएगा इसमें। रेट कितना चल रहा होगा? 100%। देखिए और कोई नहीं हो सकता, इतनी कम अमाउंट दी गई है। इतना कम रेट में आपका 8 गुना नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसे इसको हम लोग बाई आंसर भी जा सकते हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी? यार 5 वर्ष में कितनी हो रही है?
2 गुनी, कितने वर्ष में कितनी हो जाएगी? 8 गुनी। 2 से 8 बनाने के लिए कि 2 में 2 का ही मल्टीप्लाई करते रहो जब तक 8 ना बन जाए। 3 बार में 8 बन जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, बस इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दो समय में, 5 नहीं 15 वर्ष। कितना आंसर आएगा? 15 वर्ष आएगा। सेकंड ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं का 4 गुने के बराबर हो जाएगी? ठीक है ना, 2 वर्ष में ही 4 गुना हो जाए, मतलब 1 वर्ष फिर 1 वर्ष और। ठीक है, तो इसमें भी बाई आंसर चले जाओ, 1 रुपये लगाओगे, अगर हम 100% ले लें आंसर यही सही है। 1 का डबल होगा 2, 2 का डबल होगा क्या? 4 हो गया, 1 का 4 बन गया, यानी 100% वाला ही इसका आंसर सही है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। यानी वो कह रहा है कि 4 वर्ष में कितनी हो रही है? 2 गुनी। उसी दर से कितने समय में वह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? तो कितने वर्ष में कितना गुना करना है? 16 गुना बनाना है। तो 2 से 16 बनाने के लिए क्या करोगे? 2 में 2 का ही मल्टीप्लाई करते रहो जब तक 16 ना बन जाए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो इधर 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 चौको 16 वर्ष। ठीक है, 16 वर्ष इसका आंसर आएगा बेटा। ये हमारे आज के प्रश्न थे। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर कंपाउंड इंटरेस्ट या मैथ सीखना चाहता है तो सबसे पहले आप रेगुलर होना सीखिए। ये नहीं कि डायरेक्ट कहीं से भी आप देख लीजिए। फ्री का मतलब ये नहीं कि कहीं से भी आप चेक कर लेंगे। ठीक है, वीडियो देखने लगेंगे, आप देखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आप पिछला वीडियो देखिए फिर अगला देखिए, तभी आपको बेटा समझ में आएगा इतनी तेज़ी से कैसे हो रहा है। अन्यथा आप भी वैसे ही लगाते रहेंगे। ठीक है, सबकी जैसे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में बेटा।